नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे हमारा क्लास 7 का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। हाँ, क्लास 7 चैप्टर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 एंड वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। 10th क्वेश्चन तक का हमने उस वीडियो में कर दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। तो पूछ रहा है कि इस फिगर में एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट है या नहीं है। तो देखो, आप खुद ही देखो, अब एडजेसेंट एंगल्स में क्या बताया था, एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन आर्म तो है, हमारे पास कॉमन आर्म तो है पर कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो उनके बीच में एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कोना, कोना जिसको बोलते हैं, वर्टेक्स माने कोना। ठीक है, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन आर्म है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंगल 1 and angle 2 are not adjacent angles because they do not lie on the same vertex। ठीक है, तो उनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है या वो एक वर्टेक्स पे लाई नहीं करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो लाइन है, सपोज दिस लाइन इज एल एंड दिस लाइन इज एन। ठीक है, तो लाइंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था। ठीक है, क्लियर है ना, याद है। अब देखो, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 55 के सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 55। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया। वेरी गुड। अब बताओ y का कैसे पता करेंगे, y का पता चल जाएगा तो y इज इक्वल टू जेड। देखो y इज इक्वल टू जेड है पर y का पता कैसे करेंगे। आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एक एंगल है, इधर ये एक लाइन है। तो दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो लीनियर पेयर हो जाएगा तो अब लीनियर पेयर हो गया है। ठीक है, लीनियर पेयर। तो 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 55। अब क्विकली इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करके बता दो कि आंसर कितना आएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, किया सब्ट्रैक्ट, चलो तो बताओ सबसे पहले किसने सब्ट्रैक्ट किया, 125। तो कितना आ गया मेरे पास, y कितना आ गया, 125 डिग्री। अब y 125 है तो z कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है ये और ये इक्वल होंगे और ये वाला इक्वल होंगे। क्लियर है इतना। अब इसी के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अब हमें चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये जो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। क्लियर, दो लाइनें पूरी दिख रही हैं हमें। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो z का जो मेरे पास वैल्यू आ गया वो आ गया 40 डिग्री। क्लियर है। अब देखो नीचे वाले में ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सा, लीनियर पेयर भाई, लीनियर पेयर बना, लीनियर पेयर बनेगा। ठीक है, लीनियर पेयर क्या कहता है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z का वैल्यू कितना है, 40। क्लियर है। अब 40 को उधर लेकर जाएंगे तो 180 माइनस 40, क्विकली सब्ट्रैक्ट करके बता दो कितना आ जाएगा। तो दैट बिकम्स योर 140 डिग्री। अब y का वैल्यू कितना आ गया, 140 डिग्री। क्लियर है इतना। अब देखो ये जो था, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा सा, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा,
होगा कि नहीं होगा? देखो एक तो ये लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, होगा ना? तो x प्लस वाई सॉरी x प्लस 25 इज इक्वल टू 140 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो अब x इज इक्वल टू 140 माइनस 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया? जल्दी से मुझे सब्ट्रैक्ट करके बता दो कि x का वैल्यू कितना आ गया? 115। कितना आ जाएगा? 115। क्लियर है इतना? तो चलो x का वैल्यू कितना आ गया? 115, y का वैल्यू आ गया 140 एंड z का वैल्यू आ गया 40। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। If two angles are complementary, then the sum of their measure is, अगर कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम टोटल कितना होना चाहिए मेरे पास? 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, अगर दो एंगल्स मेरे पास सप्लीमेंट्री हैं तो डेफिनेशन कहती है कि उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अब टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर तो क्या हो सकते हैं? वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर किसी को स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यहाँ पर ये एक लाइन है। अब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, इनका सम 180 है। या फिर ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि इनमें एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इनमें कॉमन, ये देखो ये एक कोना भी है कॉमन, ये कॉमन कोना भी है, ठीक है, ये कोना भी है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? दोनों का, और एक कॉमन आर्म भी है। क्लियर? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म लीनियर पेयर। उसको क्या कहा जाता है? दो एडजेसेंट एंगल्स जो 180 डिग्री के हो जाए उनको क्या कहा जाएगा? लीनियर पेयर। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles are acute then the other pair of, देखो अब कह रहा है कि मेरे पास दो लाइंस आपस में कट कर रही है, ठीक है, तो ये दो लाइन आपस में कट कर रही है, क्लियर? तो कह रहा है कि ये जो एंगल बने हैं, एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर तो एक्यूट बना है, ठीक है, एक्यूट बना है, तो दूसरा कैसा हो जाएगा? हमेशा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है? इन दोनों का सम मिलाकर 180 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहली लाइन देख लो ये वाली है और दूसरी लाइन ये वाली है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल BOC और AOD, AOD एंड BOC आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर है इतना? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा है? EOB, ये देखो ये वाला, ये जो है ना ये 9, एक ये वाला एंगल BOA, ठीक है, AOB और EOA, ठीक है। अरे ये देखो ना, ये जो लाइन दिख रही थी इसके बीच में यहाँ पे ये जा रहा है ना, तो EOA ये वाला और AOB ये वाला, ठीक है, दो हो गए आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हो गए? अब सप्लीमेंट्री एंगल्स देखो, EOB हो गए, EOB एंड EOD, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो मेरे पास हो गए हैं दैट इज BOE एंड EOD, ठीक है, तो ये हो गया EOB एंड EOD।
इन दोनों, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, थोड़ा यहाँ बना रही हूँ, देखो ये दिख रही बी और डी और ये बीच की लाइन ई, तो इसका 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री और दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 180, तो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। तो एंगल ई ओ बी, बी ओ ई और ई ओ डी दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। एंगल्स का नाम यहाँ से भी दे सकते हैं या यहाँ से यहाँ भी दे सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बनेंगे, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिगर से मैच करके एक बार चेक कर लेना। फिगर बनाए क्या यहाँ पर, चलो तो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बी एंड डी और यहाँ पर सी ई और ये एक स्ट्रेट लाइन चला गया ई, क्लियर है इतना, यहाँ पर आ जाएगा ई। अब क्लियर है। अब देखो कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं बट लीनियर पेयर नहीं है, मतलब पड़ोसी एंगल्स हैं, कॉमन वर्टेक्स भी है पर लीनियर पेयर नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा आ जाएगा दिस इज ये वाला एंगल, ये क्या है बी, अच्छा ए से शुरू कर लेते हैं, ए ओ बी, कौन सा है ए ओ बी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा ए ओ ई, ए ओ ई। तो ये दोनों एंगल्स मिल तो रहे हैं और दोनों एडजेसेंट भी हैं पर लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। बाकी जो दूसरा है ई ओ डी, ई ओ डी ये वाला और ये वाला, इनमें भी कॉमन वर्टेक्स तो है देखो, बट कॉमन आर्म भी है बट 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो डी ओ सी, ठीक है, ई ओ डी एंड डी ओ सी। अब जो नेक्स्ट हो रहा है वो ए ओ ई, ए ओ ई और ये वाला ई ओ डी, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्लियर है। पहला पेयर ये दोनों का, दूसरा पेयर इन दोनों का और एक पेयर इन दोनों के मिलाकर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। चलो बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय।